मेरे को पटक दिया सरसों के वाले खेत में। हाँ। फिर 2-3 घंटा किया, फिर जब मेरे उसके हाथ में चबाई गाड़ पट के उठ के, जब मेरा हाथ उसका हाथ खुला तो फिर चिल्लानी, तो गांव के लोग भागे। तो जब गांव के लोग भागे तो उसको भाग गया। अरे भैया वो बड़ा मजबूत है भाई। हाँ, वो लड़का सैया वो जवान है। दोस्तों अभी इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के अंतर्गत रायपुरा थाना क्षेत्र के इटवा कला गांव में मौजूद है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक महिला है, दरअसल यह एक पीड़िता है। दोस्तों इस पीड़िता की शादी लगभग आज से 5 साल पहले चित्रकूट जनपद के ही बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक डणी नई दुनिया में हुई थी। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश इनके पति की एक्सीडेंट में आकस्मिक निधन हो जाता है, जिसके बाद से ये अपने माता पिता के यहाँ अपने 2 बच्चों के साथ आकर रहने लगती हैं। अभी भी ये अपने मायके में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों बीते दिनों 26 फरवरी की बात है, जब इसी गांव के रहने वाले एक लगभग 65 वर्षीय बुजुर्ग के द्वारा इनके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, ऐसा आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। दरअसल क्या कुछ पूरा मामला है, आइए पीड़िता से जानते हैं और कब ये घटना घटित होती है और कैसे घटित होती है, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या ये प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं या फिर क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गीता रायदास। गांव का नाम? इटवा। इटवा। कब शादी हुई थी आपकी? 5 साल हो गए हैं शादी को। 5 साल पहले जी। कितने बच्चे हैं? एक लड़की एक लड़का। शादी कहाँ हुई थी? एक डड़ी नई दुनिया। एक डड़ी नई दुनिया बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कब आपके पति की जो है मृत्यु हुई थी? 4 साल हो गए उसके। 4 साल हो गए जी। 2 बच्चे हैं। हाँ। और 4 साल पहले पति की आकस्मिक मौत हो जाती है। जी। उसके बाद से आप मायके में रह रही है? फिर मायके मेरे पापा ले आई हुआ, तो हम कहा चला पहुँच रहा अकेले कहाँ रहोगे नाती पोता लेके। फिर मैं यहाँ मजदूरी अपन करके खाऊं गजाला के। बच्चों को पाल पोस रहे हैं? 5 पोस रही हूँ। अच्छा, तो यहीं पर बनी मजदूरी करती हैं? जी। अच्छा, ये जो घटना आपके साथ बीते दिनों 26 फरवरी की घटित होती है, वो घटना को अंजाम देने वाला आरोपी कौन है पहले बताइए? प्रेम गर्ग पंडित हैं। लगभग कितनी उम्र होगी? 65 साल के। 65 वर्षीय हैं। जी। प्रेम गर्ग इसी गांव के? जी, यही गांव के है। कैसे ये घटना पूरी घटित होती है आपके साथ और कब घटित होती है, विस्तार पूर्वक बताइए। 26 तारीख को मैं गई शौच करने। समय? शाम 6:30 बजे रहे। 6:30 बजे करीब। जब मैं बैठ के बाहर होंगे मैं कहूँ सरोवर में बद्दी लगा ली हूँ, तो मेरे पाछे से मेरे आए, मेरा मुँह दाबी मेरे साथ 3-4-5 घंटे कर रहे हैं। फिर जब मैं उसके मुँह चबाए तो फिर मेरा मुँह उसका हाथ खुला, तो फिर मैं चिल्लानी, तो जो अगल बगल मराई रहा है, तो फिर भाग के आए, तो फिर जब दूसरा गाड़ी से भाग गया है। अच्छा अच्छा जी। तो जब उसने आपको पकड़ा होगा तो आपने विरोध नहीं किया, उसको धक्का वगैरह दिया हो या फिर? उससे तगड़ा रहा तो मैं एक पलाई की मेरी कहाँ जीत पाई उससे। 65 वर्षीय बुजुर्ग है तो वो कितना मजबूत? अरे भैया वो बड़ा मजबूत है भाई। हाँ, वो लड़का सैया वो जवान है। अच्छा जी। तो जब वो आपका मुंह दाबने लगा तब उस समय आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? अरे मेरा मुंह दाब ली तो मैं कैसे बोलूँ। फिर उसके बाद मेरे को पटक दिया हुआ हाँ। सरसों के वाले खेत में। हाँ। फिर 2-3 घंटा किया, फिर जब मेरे उसके हाथ में चबाई गाड़ पट के उठ के, जब मेरा हाथ उसका हाथ खुला तो फिर चिल्लानी, तो गांव के लोग भागे। तो जब गांव के लोग भागे तो उसको भाग गया वो। अच्छा अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सहमति से ये सारी घटना घटित हुई है? नहीं। हाँ, आपकी सहमति नहीं थी? नहीं। उसके मकान में शायद आप काम भी करती? हाँ, 2-3-4 दिन काम की। हमारी क्या नजर इसके, ये ऐसे करता है हम तो उस बीच में काम के दौरान जब आप उसके मकान में काम कर रही होती हैं तो काम के दौरान कभी उसने आपके साथ कोई प्रतिक्रिया की हो, छेड़खानी वगैरह? नहीं, छेड़खानी हमारे के चितौरा तो हम नहीं, आप काम कर रहे हैं, हमसे मतलब क्या। हाँ। मजदूरी करते हैं अपने गरीब गदल लड़कन की। हाँ। हमसे क्या मतलब, हम नहीं चिता रहे हैं उसके साथ। अच्छा। जी। तो उसके बाद मतलब जब आपके साथ ये घटना घटित होती तब आप उसके मकान पे काम कर रही होती हैं? नहीं, फिर बंद कर दी है जब ये घटना बंद हो गई। घटना के बाद बंद किए होंगे ना? जी। घटना के पहले तक आप काम कर रहे थे? हाँ हाँ, ये घटना का काम 4 दिन काम किया, 4 दिन के बाद। कहीं कोई लालच लोभ या जैसे कि कभी पैसे से कोई लोभ दिया हो ऐसे? नहीं, पैसों से लोभ का तो नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं? नहीं। जो भी उसने किया वो जबरदस्ती किया मेरे साथ। फिर क्या होता है इस पूरे प्रकरण में? फिर इस जेल जाने दो,
नहीं हुआ क्या फिर जब ये घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद आप घर में आकर बताइए, ये बताया जा रहा है कुछ लोगों ने देख भी लिया था वहाँ पे। हाँ मम देख लिया, फिर मैं हाँ वहाँ का थोड़ा सा घटना बताइए कि जब आपके साथ वो गलत कर रहा था शायद गांव के कुछ लोगों ने देख लिया था। हाँ देख लिया, फिर मैं जब चिल्लानी जब भागे हैं हूँ तो फिर जब भाग गया उस अच्छा दूसरे खेते से ही नहीं। तो जिन लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था उनको पहचानती है? जी पहचानते थे, पर उन बता नहीं वो बाबा नहीं नहीं बता सकते यहीं। उन्हीं लोगों ने देखा था? हाँ उन्हीं लोग कहते हमने देंगे बयान। अच्छा जी। मतलब कि जब इस पीड़िता के साथ ये पूरी घटना घट रही होती है तब इसी गांव के कुछ लोग होते हैं जो अपनी नग्न आंखों से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि सच बोलने की हिम्मत बिरले में ही होती है। अब सच कौन बोलेगा? पीड़िता आज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन जिन्होंने पूरी घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा वो बयान देने के लिए या फिर गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब पीड़िता अपने नज़दीकी थाने रायपुरा पहुंचती है, अगले दिन 27 फरवरी को अपने नज़दीकी थाने रायपुरा पहुंचती है, तब इस पूरे घटनाक्रम की वो जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है वो थाने में जाकर देती है। लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये पीड़िता से जानते हैं कि अगले दिन जब 27 फरवरी को आप अपने घर वालों के साथ जाती हैं FIR करने के लिए, तो क्या हुआ? गए हुआ लिखाने थाना में, सब हो गए, पुलिस आती नहीं है। जांचो कर जांच में नहीं करिए तो आती नहीं पुलिस, पता नहीं क्या कर रही हो। क्या चाहती हैं आप? वो जेल जाने दो। जेल जाए? जी। अच्छा लोग बात कह रहे हैं कि झूठा आरोप है। नहीं झूठा नहीं है, सच है। मेडिकल में आया? जी। अच्छा मेडिकल में इस बात की पुष्टि हुई? जी मेडिकल में आया है, थाना में सभी हुए जमा है। अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार हुआ या फिर नहीं? नहीं अभी हिया है, वो नहीं आरोपी है, गांव में ही है? गांव में है। अच्छा जी। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, उसको लेने नहीं जा रही। तो आप ये गिरफ्तारी चाहती हैं ताकि आपके अलावा और किसी के साथ? किसी के साथ नहीं, बहन बेटी किसी के जाए तो ऐसे करेगी तो कब तक चलेगा? ऐसा है, जेल चले जाएगा तो कुछ जान जाएगा। यह पीड़िता का कहना है कि साहब जिस तरह से मुझ पर वो ऐसी घटना को अंजाम दिया है उसका जेल जाना ही ठीक है, क्योंकि अगर जेल नहीं जाएगा तो वो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहेगा। हो सकता है आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे। क्या इससे पहले वो उसका कैरेक्टर कैसे है, मतलब कैसे वो चरित्र है उसका? वो जैसे बहुत खराब चीता रहा है, मरे के चीतावत है बहन बेटी के, तो कोई नज़र नहीं डालती उसके पास। इससे पहले भी कभी उसका ऐसी घटनाओं में नाम आया? जी हमारे गाँव में 2-3 जो घटना कर चुका है। घटना कर चुका वो आरोपी? जी। अच्छा करता क्या है वो आरोपी? चपरासी कहाँ? इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में। जो आरोपी है उसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है और वो अब सेवानिवृत्त एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो यहीं के किसी इंटर कॉलेज में वो बतौर चपरासी काम किया करता था, है ना? जी। अच्छा फिर उसके बाद? दवाई लड़का गए रहे मेरे पापा को, हमें घर पे गए रहा है। कौन? पंकज। ये कौन है? उसके लड़का है। अच्छा जी। ये दबाव बनाते हैं? जी। धमकी देते हैं? जी धमकी दे रहे हैं हमको। वीडियो मड़े के मोबाइल में छोड़े है। कौन सा वीडियो? यह है मोबाइल में। कैसा वीडियो? गाड़ी को। गाड़ी का मतलब? गाड़ी दे रहा है मेरे पापा का। अच्छा आपको गाली दे रहा था? जी। तो वो वीडियो मतलब हर जगह है? जी हर जगह है। इतनी बड़ी वारदात को इस पीड़िता के साथ अंजाम दिया जाता है, बावजूद उसके इसके घर पर आकर इस पीड़िता को साथ ही इसके माता पिता को धमकियां दी जाती है। कहा यह जाता है कि जो हुआ सो हुआ और इस मामले को यहीं पर दबा दो, अन्यथा की दशा में आगे चलकर कुछ और भी हो सकता है।